हजार पूजा पाठ, हजार हवन, हजार मुंड और कुंड से बड़ा है तुंड, यानी ब्राह्मण का मुख। आप बोलेंगे महाराज आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, आपका खाने पीने का चक्कर का बात बोल रहे हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग भी सब कोई विवाह आदि भोज में जाते होंगे, व्रतोपनयन, शुभ कर्म अशुभ कर्म के भोज में जाते होंगे। जाने से पहले एक बार ध्यान करो अपने को कि आपके अंदर क्या होता है। और अगर जिसका कुंडली में दूसरा स्थान में राहु बैठा हो तो उसका क्या होता है, पंचम में राहु बैठा हो तो उसका क्या होता है। एक प्रचंड हंगर, एक भूख, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, ये हुआ होगा ये हुआ होगा, आत्मतृप्त हो जाएंगे। घर में खाना नहीं बनता ऐसा बात नहीं है, बड़े बड़े होटलों में खाना नहीं मिलता ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट का 5 रुपया चावल उड़ीसा में मिलता है, बढ़िया मिलता है, खाते पीते तो सबको ही है। लेकिन पार्टी में, भोज में, भुजी में, ये सब में जब आप किसी अतिथि को आमंत्रण करते हो तो उसके अंदर एक आशा रहता है कि भोज में जा रहे हैं, बढ़िया मिलेगा, बहुत मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा, दिल भर के खाएंगे। और ब्राह्मण तो बना है खाने के लिए महाराज। कोई बच्चा जन्म हो गया खाएगा, किसी का व्रतोपनयन जनेऊ हुआ खाएगा, किसी का विवाह हो गया खाएगा, किसी का और कोई पूजा पाठ कर्मकांड हुआ खाएगा कोई मर गया तो भी खाएगा। देखिए, आम आदमी को आप बोफे खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्राह्मण भोज हर कर्मकांड, पूजा पाठ, शुभ कर्म में एक महानतम स्थिति बनता है। भले 5 ब्राह्मण खिलाओ, भले 11 ब्राह्मण खिलाओ, भले 7 ब्राह्मण खिलाओ, लेकिन घर का जो मुरबी है, जो मालिक है, जो मुखिया है, उसके घर में होने वाले शुभाशुभ कर्म का शुभ पुण्य फल प्राप्त हेतु ब्राह्मण को ससम्मान स्वागत, अतिथि अभ्यागतों को अर्चना करते हुए आसन में बैठा के पूरे नियम विधि विधान के अनुसार उनको भोजन जिमाना चाहिए। और इफ पॉसिबल, संभव हो तो आपके जो कर्मकांडी पंडित जिसे बुलाए हैं उसको तो बोलिए कि ये जो 5, 7, 11 ब्राह्मण हैं उनको पूरे अर्चना के साथ नमो पूर्वोक्त गुण विशिष्टायाम पुण्यायाम पुण्यतिथौ अमुक गोत्रस्य ब्राह्मणा, ऐसा करके पूरा पाठ करेगा। ब्राह्मणाय अर्चनम करेगा। नमो भगवते वासुदेवाय प्रीते ब्राह्मणाय गंधम सिंदूरम पुष्पम धूपम दीपम च आसनम वस्त्र सहितेन अर्चयामी अर्चयो करके उसको पूरे बैठाएगा आसन में। एक आसन दूसरे आसन के साथ स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि लंबा डाल दिए ना। और उसके साथ पूरे सिंदूर, चंदन, चावल, रोली गोली, आरती सब कुछ करके ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए मुरबी, और अगर मुरबी के हाथ से नहीं खा रहे किसी कारणवशात पंडित लोग, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को व्यवस्था करना पड़ेगा कि आप इनको जिमाओगे महाराज। पूरे विधि विधान और ब्राह्मणों के आज्ञा इच्छा अनुसार। आप बोलोगे इतना ब्राह्मणों का फर में फेवर में क्यों बोल रहे हो, ऐसा है ना। मैं नहीं कहता, माफ करना ब्राह्मण देवता, मैं किसी ब्राह्मण का निंदा, गुरु निंदा गिल्ले मेरे गुरुओं के मुख से सुना हूं। ब्राह्मण जब तक संतुष्ट नहीं होता, देखो ब्राह्मण एक जात है ना, बेचारा नारायण लक्ष्मी का अभिशप्त। और हमारे उड़ीसा में कहते हैं ब्राह्मण भिखारी चौसाओंकारी। अब एक नेता तो ब्राह्मण को भिखारी बोल के उसका सीट भी चला गया मंत्रित्व तो पद चला गया।
लेकिन मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं अपने को कह रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा हूँ महाराज। और मेरे को कौन कहाँ से उतारेगा, मैं तो खुद नीचे बैठा हूँ। ब्राह्मण अभिशप्त भिखारी। और ब्राह्मण के मुख में देना, जैसे बहुत सारे ग्रह शांति के लिए बोलते हैं ना, ब्राह्मण को ही देना है, क्योंकि वो गायत्री का साधक, त्रिसंध्या का साधक, नित्य पूजा पाठ करने वाला, हवन अग्निहोत्र इत्यादि करने वाला, उसके मुख में देना और उसे परितृप्त कर देना। हम लोग पार्टी करते हैं ना, हजारों लोग आते हैं, खाते हैं, क्या होता है, बहुत से खाते नहीं है, फेंक देते हैं, ये पसंद हुआ खाया, नहीं खाया, बुफे सिस्टम हुआ, ठीक है। आप देखना एक बार, जब आदमी अंदर घुसता है पार्टी के अंदर, तो चेहरा में एक अतृप्तता रहता है, और खा पी के फेंक बफे में फेंक फाक के जब जाता है तो एक तृप्तता रहती है। और ये जब व्यक्ति तृप्त होता है तो आपके घर में के 100 पूजा पाठ, कर्म, हवन, कर्मकांड इत्यादि उपयुक्त शुभ फल देते हैं। इसलिए ब्राह्मण भोजन का एक प्रचंड महत्व है। और आपको पता हो नहीं हो, जितने सारे जप तप, हवन, पूजा पाठ, जप सिद्धि इत्यादि, मंत्र सिद्धि इत्यादि करते हैं, तो उसमें जपात सिद्धि, जप, दशमांश, हवन, तर्पण, अर्चनम, और उसमें ब्राह्मण भोजनम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना उसका तो कोई जप सिद्धि हो नहीं सकता। तो आपका शुभ कर्म का सिद्धि कहाँ से संभव है? और वो तृप्तता से फिर उनको दक्षिणा देके उनको खड़ा करके आशीर्वाद करवाना है। प्लीज इसे अन्यथा ना ले, ना ही ब्राह्मणों का मैं गुणगान कर रहा हूँ या अवमानना कर रहा हूँ। ये इसके बारे में शास्त्रोक्त प्रमाण किसी और वीडियो में करेंगे। बारिश, इंद्रदेव आ चुके हैं, अंदर लाइन नहीं, बाहर बारिश। इस विषय को यहाँ समापन करता हूँ। ऑलरेडी बूंदाबांदी हो रहा है और ऊपर से लाइटनिंग भी चालू हो गया है। इस विषय को और लंबा नहीं खींच सकता। प्रश्न होगा तो इसके ऊपर आगे उत्तर करेंगे। लेकिन फिर से कहूँ, विवाह में अग्निकुंड लोहे का नहीं होना, ब्राह्मण भोजन अच्छा से बैठा के कराना, और जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हो, इन शुभ कर्म को अच्छा से शुभ लग्न और समय को ध्यान रखते हुए करना। इन बिंदुओं के साथ विषय को यहाँ समापन करता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क करें। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।